वो जो तेलूराम जांगड़ा ने लोकसभा चुनाव में जेपीजी की मदद करी थी, जो मेहनत की थी उनके लिए, क्या वो मेहनत राहुल मक्कड़ के लिए आपने की? इस बात का घमंड था कि मुझे 31,000 वोट आए। ये मान लिया कि राहुल मक्कड़ हांसी विधानसभा से नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, आगे भी नहीं जीत पाएगा। जिस आदमी को सुबह जिसका शादी हो 8 बजे बारात आनी हो और वो 10 बजे सुत्या उठ के उनको चाय पिला देगा कि स्वर्गीय मीरचंद मक्कड़ का सपना पूरा करेंगे? उनका सपना तो हमने भी बता देना भाई पहले क्या सपना था। पहले आपने आरोप बड़े बड़े लगाए थे कि भाई भ्रष्टाचारी है, पैसे गबन करता है। अब स्पष्ट हो गया सर, या तो हांसी के विधायक भ्रष्टाचार नहीं करते, उन्होंने एक पैसा नहीं लिया क्योंकि जनता ने अपार प्यार दिया, 21,500 मतों से जीते हैं, या फिर जो आप जो बात बोलते थे, आरोप लगाते थे, वे निराधार हैं, झूठे। लोकल प्रत्याशी के साथ में कांग्रेस के नेताओं का लगना या जुड़ना कितना जरूरी था उनको जीत दिलाने तक? उसमें भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना उनको लाने की। विनोद भ्याणा के तो मजबूरी में लोगों ने वोट डाली है, विनोद भ्याणा को कोई वोट दे के राजी नहीं था। आपने कहा कि राहुल मक्कड़ का हारने का कारण जो उसकी खुद की कमी है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए, वो निंद्रा को मुक्ति नहीं दे पाए, ये कुछ छोटी मोटी त्रुटियां रही है। बिल्कुल। कांग्रेस के नेताओं ने भी तो मान लिया था ना सर कि विधायक बने या ना बने, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस कैसे बहुत सारे नेता जो अपने आप में ये मान चुके थे, इसलिए उनके चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे। बैकवर्ड को हम अपनी तरफ नहीं कर पाए। वो किसकी कमी रही? वो कमी हम लोगों की रही। पहली बार जांगड़ा समाज को एक टिकट मिली आदमपुर से। उन्होंने 56 साल का रिकॉर्ड भजनलाल परिवार को हराने का काम किया। आपने कहा कि टिकट में बैकवर्ड का अनदेखी की गई है, तो हाईकमान इंटरफेयर नहीं किया कि हुड्डा साहब अकेले सब टिकटों में उनकी चल रही है? और दूसरा आरोप आप ईवीएम के ऊपर लगा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं अब भी आप अपनी कमी को छुपा रहे हो। कमी को नहीं छुपा रहा मैं, उस बात का तो मैं खुल के कह रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास को की अनदेखी करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। नमस्कार, इस समय हांसी में मौजूद है। एक तरफ पूरा देश खुशी का जो माहौल है उसमें शामिल हो रहा है, तो दूसरी तरफ जहां हरियाणा विधानसभा के रिजल्ट आए, कांग्रेस परिवार अपनी हार को अब तक हजम नहीं कर पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने सोच रखा था कि सरकार कांग्रेस की बनी है, उसके विपरीत जो रिजल्ट आया है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से लहर कांग्रेस की एक तरफा दिखाई दी थी, 2019 में 31 सीट से बढ़कर 2024 में 37 सीट पर सिमट गई कांग्रेस परिवार, जबकि एंटी कंपेंसी इस चुनाव में देखने को मिली है। 2019 और जो 2024 के बीच का जो टर्म था, जो कार्यकाल था, उसमें अनेकों धरने इस सरकार के खिलाफ में चले, जिसमें पहलवानों का भी प्रोटेस्ट रहा और एक बड़ा आंदोलन किसानों का, वो भी सरकार के या बीजेपी के खिलाफ रहा। उसके बावजूद भी हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। जांगड़ा साहब आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक एक मुद्दों पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या कारण रहा कि हरियाणा में सरकार बनती बनती कांग्रेस की बीजेपी हैट्रिक मार गई और हरियाणा में तीसरी बार सत्ता पा ली, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ में? जांगड़ा साहब, सबसे पहले दीपावली की पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को और देश प्रदेश के सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये उम्मीद लगाई थी आपने कि ये जो दीपावली का पर्व आऊगा डबल खुशी हो जाओगी, एक तो आपकी सरकार बन जाओगी, दूसरा ये पर्व आ जाओगा। पर्व तो आ गया, सरकार नहीं बनी, कहाँ कमी दिखाई थी? देखिए, कमियां तो 2-3 कमियां रही, उन कमियों का मैं पूरा विश्लेषण करना चाहूंगा जी। जो बैकवर्ड क्लास था हरियाणा में, लगभग 42 से 44% बैकवर्ड क्लास है। 42% बैकवर्ड को हम अपनी तरफ नहीं कर पाए। वो किसकी कमी रही? वो कमी हम लोगों की रही। क्यों रही? कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने एक फैसला किया था छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में जी, कि हम बैकवर्ड क्लास को 50% हिस्सेदारी बैकवर्ड क्लास को देंगे, एससी, बीसी और शेड्यूल ट्राइब को, तीनों को मिला के। हमारे 17 टिकटें एससी की हैं 20% में, हमारी थी बैकवर्ड क्लास की 45 सीटों में से 17 घटा के शेड्यूल ट्राइब और उसकी 17 होगी, सीट बच गई 28।
बैकवर्ड क्लास को सीट दी 24। 24 सीटों में 19 सीटें बीसी बी को और 5 सीटें बीसी ए को, जो कि बीसी ए को 10 सीटें कम से कम, उनका 16% है, 14 सीटें बनती थी, 10 सीटें कम से कम देते। जीटी रोड बेल्ट पे कांग्रेस पार्टी ने आज कश्यप को कोई टिकट नहीं दी, पाल गडरिया को कोई टिकट नहीं दी, जिसकी 6-6, 7-7 लाख वोट हैं, उनको एक एक टिकट देते। वहां से बैकवर्ड क्लास उल्टा हट गया और जीटी रोड बेल्ट सोनीपत से लेके पानीपत करनाल सारा बीजेपी उठा लेगी। वो मेन कारण बैकवर्ड को लुभाना, जो अति पिछड़ा वर्ग है ना, मोस्ट बैकवर्ड, वो कांग्रेस का वोट बैंक होता था बैकवर्ड क्लास, अब छिटक के वो बीजेपी के पास चला गया और वो वहां लगा हुआ है। ये लोग की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। इन्होंने टिकटों का बंटवारा देखो, 5 टिकट कांग्रेस ने मोस्ट बैकवर्ड को दी। पहली बार जांगड़ा समाज को 1 टिकट मिली आदमपुर से। उन्होंने 56 साल का रिकॉर्ड भजनलाल परिवार को हराने का काम किया। दूसरा, जो हमारे जिसके खिलाफ पब्लिक गई, हमारी पार्टी के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि इसके खिलाफ लोग आए हुए हैं तो इनको टिकटें ना दें, किसी और को दे दें। किसी साथी को लड़ने वाले बहुत थे, बहुत साथी कांग्रेस पार्टी में, इतनी लहर थी कांग्रेस की, लहर के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। जो मशीनें, जो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हुई, वो मशीनें जिसमें 99% चार्जिंग थी, उसमें 70 से 80% वोट बीजेपी को निकलता है। ये तो संभव है ही नहीं। अभी आपने कहा कि टिकट में बैकवर्ड का अनदेखी की गई है, तो हाईकमान फिर नहीं किया कि हुडा साहब अब टिकटों में उनकी चल रही है? और दूसरा आरोप आप ईवीएम के ऊपर लगा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं अब भी आप अपनी कमी को छुपा रहे हो। कमी को नहीं छुपा रहा मैं, उस बात का तो मैं खुल के कह रहा हूँ कि बैकवर्ड क्लास को की अनदेखी करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। उस पे कांग्रेस की लहर इतनी थी कि सीटें तो सरकार बन जाती, सरकार बन जाती, बिल्कुल आराम से बनती। जो 20 सीटों पे जो ईवीएम मशीन 99% चार्जिंग संदेह के घेरे में आता है कि उस पे 80% वोटें, 70%, 80% बीजेपी को निकलती हैं 100 में से, तो वो संदेह का घेरा है। चलो वो तो आपने लिखित कंप्लेन दे नहीं, चुनाव आयोग को तो आयोग ने आज फैसला दे दिया, उन्होंने कह दिया कि इसमें कोई वो नहीं है। मतलब है कि जो बीजेपी ने सरकार बनाई है ये छल कपट से बनाई है, बिल्कुल छल कपट से बनाई है। 42 आदमी, जो 42 आदमी टिकट मांग रहे थे, उन्होंने सारे आदमियों ने यही कहा था कि पुराने आदमी को टिकट दो, जिसने काम कर रखा है, कोई वर्कर है, चाहे सिंपल वर्कर है, चाहे किसी को दे दो, हम सारे लग के उसको आके लाएंगे। नहीं, राहुल मक्कड़ का तो हुडा साहब के समक्ष आपने पूरा विरोध किया था। मक्कड़ को अलग करके 43 के 43 जो प्रत्याशी थे, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि राहुल मक्कड़ को टिकट ना दो। उसके बावजूद भी राहुल मक्कड़ को टिकट दी गई। मान लिया कि राहुल मक्कड़ हांसी विधानसभा से नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, आगे भी नहीं जीत पाएगा। जिस आदमी को सुबह जिसका शादी हो, 8 बजे बारात आनी हो और वो 10 बजे सुत्या उठ के उनको चाय पिला देगा, उसको 5 बजे उठना पड़ेगा जब उनको 8 बजे चाय पिलाएगा। ये कमी रही इसकी इन चुनाव, बिल्कुल कमी रही। इसने किसी प्रत्याशी को के घर जाने तक की तोहमत नहीं समझी, किसी को मनाने की तोहमत नहीं समझी। चुनाव लड़ना एक पर्व है, उस पर्व को अगर आदमी इंसान 2 घंटे सोता है, बस उसमें सारा दिन गाड़ी में सोते सोते चलते चलते नींद पूरी कर लेता है, उस टाइम भी 15 दिन का भी वो वर्क नहीं कर पाए, तो क्या फायदा ऐसे प्रत्याशी का। इसके जो और नेता थे उनके चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दिए, एक दो बार दिखाई दी, उसके बाद दूरी बना ली। यही कारण था कि वो उनके पास में नहीं आए, उनको मना नहीं पाए, वो मना नहीं पाए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, मेरे को फोन गया, कहा कि भाई सब संभालो। मैं 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गया, 9:30 बजे से प्रोग्राम शुरू है। मैं 9:30 बजे से वहां 12 बजे तक बैठा रहा, 12 बजे तक अगला खुद ही नहीं आया।
बोल दिया था ना संभालो, उसके बाद तो आपकी जिम्मेवारी लगा दी तो उन्होंने। प्रोग्राम आएगा तो प्रत्याशी के साथ ही जाना है हमने। प्रत्याशी के साथ गांव के दौरे हैं तो प्रत्याशी के साथ ही तो होंगे। अगर प्रत्याशी के साथ नहीं जाएंगे वैसे, या ड्यूटियां लगाए, किसी वर्कर की कोई मीटिंग नहीं, चुनाव मैनेजमेंट था ही नहीं। अगर हमने कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का वर्कर को बुलाएं, वर्करों की मीटिंग लें और उनकी मीटिंग लेके उनकी ड्यूटियां निर्धारित की जाएं, फिर कई कारण हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में हम लोगों ने पुराने ढर्रे को छोड़ के सिस्टम पे आना पड़ेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा। धरातल से जुड़ के जब जाके बात बनेगी। आपने कहा कि राहुल मक्कड़ का हारने का कारण जो उसकी खुद की कमी है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए, वो निंद्रा को मुक्ति नहीं दे पाए, ये कुछ छोटी मोटी त्रुटियां रही है। बिल्कुल। कांग्रेस के नेताओं ने भी तो मान लिया था ना सर कि विधायक बने या ना बने, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस कैसे बहुत सारे नेता जो अपने आप में ये मान चुके थे, इसलिए उनके चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकल प्रत्याशी के साथ में कांग्रेस के नेताओं का लगना या जुड़ना कितना जरूरी था उनको जीत दिलाने तक? उसमें भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना उनको लाने की। शादी में अगर कोई भाई रूस से सारा कुनबा इकट्ठा होके जावे, 4 आदमियों को लेके जाते, उसको मनाते, हम जाते 3 दिन, जब नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 3 दिन मिले, वो 3 दिन में ये उनके घर नहीं पहुंच पाया। ऐसे ऐसे मेहनती साथी जो हमें साथ छोड़ के चले गए, वो बाट देखते रहे 5-5, 7-7 दिन, अगले के घर भी ना जावे, फोन भी ना करे तो क्या करेंगे अगले। विनोद भ्याणा के तो मजबूरी में लोगों ने वोट डाली है। विनोद भ्याणा को कोई वोट दे के राजी नहीं था। 21,000 की जीत का मार्जिन दिया है, लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। आप कहते हो कि मजबूरी होगी लोगों की वोट देना। आप एक बात बताओ, 52,000 वोट में विधायक बना था पिछली बार ये, अब की बार कितने आए हैं? 78-69,000 कुछ। 78,000 वोट कैसे पड़े? आप जयप्रकाश जिस गांव में 1200-1400, आपके गांव में कुंभा में 1200-1300 से जीत के आया, वहां से 462 से जीत के निकला है। तो उस समय तो सभी के सभी नेता थे ना सर, जोर लगा रखा था कि टिकट उस नेता को मिलेगी। वो 3 दिन रात मेहनत कर रहा था, तन मन धन से जयप्रकाश जी के साथ में था। अब वो तन न तो राहुल मक्कड़ के पास में था किसी का, न किसी का मन था उनके पास में, न किसी ने धन दिया, तो कहां से वो इतनी जीत मिल पाओगी? देखिए, राहुल मक्कड़ के साथ उसका फर्ज था। जयप्रकाश ने तो सबको जाके बुलाया, किसी के पास गया, कोई नहीं आया, सारे इकट्ठे बिठा के मीटिंग करी, सबसे कहा भाई टिकट मिल गई। लोकसभा में तो मैं भी मांग रहा था टिकट, मैंने विरोध किया। जयप्रकाश जी ने हमें बुलाया, हमें आदर मान दिया, इज्जत दी, और हमने। आपने जयप्रकाश जी के चुनाव में, एमपी के चुनाव में दिन रात स्ट्रगल करी ना? बिल्कुल की, तो उन्होंने मेरा मान सम्मान किया। अब वो जो तेलूराम जांगड़ा ने लोकसभा चुनाव में जेपी जी की मदद करी थी, जो मेहनत की थी उनके लिए, क्या वो मेहनत राहुल मक्कड़ के लिए आपने की? बिल्कुल की। आप एक बात बताओ, मेरे मंडी में प्रोग्राम करके दिखा दे विनोद भ्याणा, वो एक प्रोग्राम नहीं हुआ। ये तो खुद कहता था कि मेरा एक प्रोग्राम काट मंडी में करवा दे। काट मंडी एसोसिएशन ने समर्थन कर दिया भ्याणा का। मैंने तुरंत आके प्रोग्राम किया और काट मंडी के प्रधान को बुला के, काट मंडी पूरी एसोसिएशन को बुला के समर्थन करवाया। मैंने जब उसने कहा कि वर्कर बुलाओ, मैंने वर्कर मीटिंग बुलाई। राहुल मक्कड़ ने आने की उसमें तो मत नहीं समझी, वर्कर मीटिंग में नहीं आया। वो अपनी कमी देखे। हमने मेहनत की, मेहनत करी, कांग्रेस पार्टी के लिए करी, कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए करी। हमने जो काम किया वो अपनी मेहनत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद हम लोगों के काम करवा पाएंगे। किसी का कुछ था, किसी का, बीजेपी के तो खिलाफ थे सारे लोग। इनको समझ नहीं आया कि जेजेपी के एक एक वर्कर को आप लगा रहे हो और कांग्रेस के वर्कर को छोड़ रहे हो। ऑफिस का मैनेजमेंट इसका बिल्कुल जीरो था। जेजेपी छोड़ के जो टोल आया उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। वही चुनाव जो इन्होंने पहले किया था, कि इस बात का घमंड था कि मुझे 31,000 वोट आए। इसने ये नहीं सोचा कि 31,000 वोट पिछली बार कांग्रेस का कैंडिडेट जो 3495 वोट लेके आया था, उस कांग्रेस का जो 20,000 वोट बैंक था, उसमें से 17,000 वोट तेरे को पड़ गया था। 19 में कांग्रेस ने राहुल मक्कड़ की मदद की थी फिर
बिल्कुल लोगों ने वोट डाली। जो बयाना को नहीं डालना चाहता वो राहुल मक्कड़ को वोट डाल गए। और जेजेपी का वोट बैंक कहाँ, जेजेपी का वोट बैंक था ही नहीं। जेजेपी का 10-12 हजार वोट बैंक था, वो उसको। ठीक है, अभी आपने स्पष्ट कर दिया कि राहुल मक्कड़ अगर हांसी विधानसभा से आ रहे हैं तो वो खुद की कमी है। कांग्रेस के नेताओं ने पूरी दिल जान से राहुल मक्कड़ की मदद। कांग्रेस का एक एक वर्कर लगा हुआ था। कांग्रेस ने काम किया, जिसने नहीं काम किया वो अपना भुगतेगा। ठीक है, हांसी विधानसभा की में आपने जो बताई है कि ये कारण रहा कि हांसी से हारने का, सरकार का अनुमान था आपका कि सरकार बनेगी? बिल्कुल, मेरा क्या, सारा देश ही रुक के मारा था कि सरकार बनेगी। शैलजा जी की चुप्पी से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ? देखिए, नेता है कुमारी शैलजा जी, पूरे हरियाणा में उनका दबदबा भी है। चुप्पी कांग्रेस का नुकसान तो हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। हाईकमान को भी देखना चाहिए ना सर, इतनी सीनियर लीडर को चुनाव से मतलब कि अनदेखी करवाना, उनकी कहीं ना कहीं आभास हो चुका था कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसक रही है। देखिए, हाईकमान को सब पता होता है, हाईकमान ने भी गलतियां की। ऐसे ऐसे चेहरे जिनका यहाँ राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिससे गांव के हल्के के ऐसे ऐसे गांव का नाम तक पता नहीं, ऐसे चेहरे उतारना। बीजेपी ने नारा दे दिया 2047 तक विकसित भारत का सपना दिखा दिया, संकल्प ले लिया कि 2047 तक विकसित भारत कर देंगे। अब क्या 2047 से पहले कांग्रेस वापसी कर सकती है? इतना भरोसा है आपको? कांग्रेस तो जल्दी वापसी करेगी। ले आपने आरोप बड़े बड़े लगाए थे कि वही भ्रष्टाचारी है, पैसा गबन करता है। अब स्पष्ट हो गया सर, या तो हांसी के विधायक भ्रष्टाचार नहीं करते, उन्होंने एक पैसा नहीं लिया क्योंकि जनता ने अपार प्यार दिया, 21,500 मतों से जीते हैं, या फिर जो आप जो बात बोलते थे, आरोप लगाते थे, वे निराधार हैं, झूठे। देखिए, कोई झूठे नहीं। आगे भी एक लोगों के दिमाग में जो बात थी, राहुल मक्कड़ उनको भुलवा नहीं पाया, राहुल मक्कड़ उनको समझा नहीं पाया। विनोद भ्याणा के खिलाफ एक शब्द तक अगर उसकी सारे भाषण सुन लेना, कोई वो कर पाया, कोई शब्द भी उसने कांग्रेस पार्टी का कहीं जिक्र तक नहीं कर पाया। वो तो इस बात पे रहा कि स्वर्गीय मीरचंद मक्कड़ का सपना पूरा करेंगे। उनका सपना तो हमने भी बता देना भाई, पहले क्या सपना था। मीरचंद मक्कड़ जी अच्छे इंसान थे, वो स्वर्ग में, हम नरक में हैं। बहुत बढ़िया इंसान थे, उन वर्गा नरक आदमी हमने नहीं देखा विधायक कोई। मतलब पार्टी की घोषणा पत्र जो थे उनका कहीं नहीं कर पाए, पार्टी का कहीं जिक्र तक नहीं किया। घोषणा मनरेगा के मजदूर का क्या करेंगे, पंच भी जिक्र नहीं कर पाए। मैं 2-3 स्टेजों पे रहा, हमने किए, जिक्र नहीं कर पाया कि कांग्रेस पार्टी आएगी, ये करेंगे, कांग्रेस हांसी में ये में जितना भ्रष्टाचार उसको खत्म करेंगे, हांसी की जो सड़कों का हाल है उसको सुधारें। उसका वो हांसी से चुनाव लड़ रहा था, हांसी के विकास की बात करता, हम फिर भी वो करते। जिस टाइम पे था कि यहां से लोगों को अफवाह गले में डाल 31,000 वोट लेके गया था जी, अब चुनाव एक तरफा जीतेगा। लोगों ने तालियां मारनी शुरू कर दी। खुद यहाँ के बीजेपी के वर्करों ने ऐसे ऐसे वर्कर छोड़ दिए कि अफवाह फैला दी गामा तक में, जीत सका तो राहुल मक्कड़ जीत सकता है। अरे जीत क्यों नहीं सकता? कोई भी गरीब आदमी सकता है, शरीफ भी जीत सकता है, गरीब से गरीब जीत सकता है। अभी नरेश यादव कांग्रेस से अपने राजनीतिक नाते तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस से इस्तीफा देना है, कांग्रेस को छोड़ना, नरेश यादव का व्यक्तिगत डिसीजन कैसा रहा? मैं उसमें गलती हमारे यहाँ के प्रत्याशी की मानता हूँ। अच्छा, नरेश यादव के बीजेपी में जाने से राहुल मक्कड़ की गलती है? राहुल मक्कड़ की गलती, 5 दिन तक अगला वेट करता रहा, उसको फोन तक ना करना, उसको के घर ना जाना, तो प्रत्याशी की गलती नहीं तो मेरी गलती है। अगर मेरे घर में शादी है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मेरा फर्ज बनता है मेरे जो बराबर के नेता हैं उनको मनाना, उनके घर जाना। क्यों भाई, नाम भर दिया तूने, शाम घर पहुंचता सबके, आधा घंटा सबके घर लगातार, सबको जगह बिठा कर करना भाई चुनाव कैसे लड़ना है। आप लोग मेरे से सीनियर हो, आप लोग कहूंगा मैं बच्चा हूं, 35 साल का लड़का है,
चुनाव लड़ता, बढ़िया सबको साथ लेके चलता। चलो, जो अब जो गलती होगी इस गलती को आगे सुधारा जा सकता है, ये उम्मीद है आपको? देखिए, पार्टी का जो हाईकमान फैसला करेगी उसके साथ रहेंगे, हाईकमान के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे। आने वाला समय है, क्या करवाएगा वो तो परमात्मा जाने, बाकी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी में ही है। चलो, शुक्रिया जांगड़ा साहब, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। ये तेलूराम जांगड़ा जी है, ओबीसी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, और बेबाकी से बात करी है जो हांसी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल मक्कड़ का हारना अपने आप में बता दिया जांगड़ा साहब ने कि अगर हांसी से कांग्रेस हारी है तो उसमें किसी का हाथ नहीं है, केवल राहुल मक्कड़ की गलती है। कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां उनमें रही है जो वे सुधार नहीं पाए, एक संगठन को मजबूत नहीं कर पाए, और जो आरोप बीजेपी के विधायक के ऊपर लगाते थे वो आरोप आज भी लगाते हैं। हालांकि जनता ने तीसरी बार 21,500 वोटों से उनको विजयी बना दिया। जांगड़ा साहब के अपने विचार सुने हैं, कितने सही और कितने गलत हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखी। शुक्रिया, धन्यवाद।